हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। 31 को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पहला पेपर होना है। तो यदि आपका भी पेपर 31 को है तो इन दिनों बिल्कुल भी नर्वस ना हो। मात्र ये 2 दिन आपकी जो तैयारी है उसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम घबरा गए, हमने रिवीजन नहीं किया, हमने प्रॉपर फोकस नहीं किया, तो हम जो आ रहा है उस पर भी वहाँ फुल ऑन कॉन्फिडेंस नहीं रहेंगे कि हाँ, मुझे इस बात का पता है, मैं इसे जानती हूँ और इस क्वेश्चन का जवाब ये होगा। ये करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिल्कुल भी आप अपने धैर्य को ना खोएं, ये ना सोचे कैसा होगा क्या होगा। बस अपने मन को शांत बनाएं और जो पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ें। बाकी जो पेपर आएगा उस समय आपको आपकी तैयारी की भी एनालिसिस हो जाएगी, पेपर भी बहुत शानदार जाएगा और सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इस उम्मीद के साथ अपनी तैयारी में लगे रहें। साथ ही जिन विद्यार्थियों का आगे पेपर है वह सभी भी अपनी तैयारी को और अच्छे से करें और जितना हो सके अपनी तैयारी पर पूरा फोकस करें, क्योंकि इन दिनों पढ़ा हुआ मतलब जो भी हम पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन किया हुआ, पुराने पेपर्स को थोड़ा और ध्यान में अगर हम यहाँ पे लाते हैं तो हम बहुत अच्छा कर जाएंगे इन पेपर्स में और अपने सिलेक्शन को भी हम यहाँ सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही वह विद्यार्थी जिन्होंने अभी अभी नई तैयारी स्टार्ट की है, मतलब जो आरपीएससी के लिए पूरी तरह से अब एलिजिबल हुए कि हाँ मुझे अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने का मौका मिल रहा है, वह सभी भी अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नई वैकेंसीज आ गई हैं और नई वैकेंसीज के अनुसार आपको किस तरीके की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। साथ ही हाउसवाइफ जो है, जो बहुत अच्छी मतलब अपनी तैयारी को करना चाहती हैं और फर्स्ट ग्रेड जैसे सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम देना चाहती हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर एक मौका फिर से मिल रहा है। आप भी अपनी तैयारी को जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बहुत सी फ्रेंड्स का कहना है कि मैम हमें समय नहीं मिलता है, तो बस आज उस समय से रिलेटेड बात हम करने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक नई शुरुआत करें, साथ ही साथ कैसे आप अपना समय निकालें, वो सभी बिंदु हम यहाँ जानते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहती हैं, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो टेक्स्ट बुक पर चल रही है समर सिलेक्शन सेल और इसका फायदा आप आज यानी कि 29 मई से लेकर 31 मई तक उठा सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास ईयरली मिलता है आपको मात्र 439 रुपए में। एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हैं SMM कोड और यहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां आप इसे परचेजिंग के लिए देखिए। अब हम बात करते हैं उन फ्रेंड्स के लिए जो कि चाहती हैं कि हाँ मेरा इस बार का फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम रहने वाला है उसके लिए मैं प्रिपरेशन करूं, तो किस तरीके से समय निकालूं। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्री होती हैं, जैसे आप दोपहर में फ्री होती हैं, आप शाम के वक्त फ्री रहती हैं थोड़ा बहुत, और जैसे रात को फ्री है और सुबह फ्री होती है, सुबह ज्यादातर महिलाएं उठते ही काम की स्टार्टिंग करती हैं, तो आपको अपने सोने और उठने के समय में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। जैसे आपकी मानसिकता में ये बात फिट हो जानी चाहिए कि हाँ मेरी तैयारी स्टार्ट हो गई है, अब मुझे जहां कहीं से भी समय चुराना पड़े मैं चुराऊंगी, मतलब अपने काम को मैं व्यवस्थित करूंगी पूरी तरह से। मुझे अब ये ध्यान में रखना है कि किस काम से कितना समय बच सकता है और मैं अपनी प्राथमिकता तय करूं कि हाँ मुझे पढ़ाई ही करनी है और इसके लिए मैं पहली पहल कर चुकी हूं। मैंने अपना सिलेबस देख लिया है, सिलेबस की फोटोकॉपी मैंने ले ली है और अब हर दिन का टारगेट रहेगा मिनिमम 2 से 3 टॉपिक। धीरे धीरे देखिए टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे। फिलहाल आप स्टार्टिंग से 2 से 3 टॉपिक से कर सकती हैं कि हाँ पूरे दिन में मुझे 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, 3 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, या फिर 1 टॉपिक सब्जेक्ट का कंप्लीट करना है, 2 टॉपिक मुझे फर्स्ट पेपर के कंप्लीट करने हैं। इस तरीके से आप स्ट्रेटजी बना सकती हैं और धीरे धीरे जब आप अपने टारगेट्स पूरे करने लगेंगी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने लगेंगी, तो आप धीरे धीरे खुद ही आगे बढ़ने लगेंगे कि हाँ मुझे और टॉपिक्स दिन में करने चाहिए, मेरी रणनीति इस प्रकार से होनी चाहिए। और मैं भी वक्त वक्त पर आप लोगों को ये बताती रहूंगी कि किस तरीके से आप अपने टॉपिक्स बढ़ाएं, किस तरीके से दोनों पेपर्स को मैनेज करें, साथ ही आप किस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि कई बार हमारे पास सोर्सेस तो होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इनका यूज कैसे करें। जैसे हम में से अधिकतर हाउसवाइफ फ्रेंड का एक
छोटा सा मतलब आप कह सकते हैं कि खुद की तरफ से बनाया हुआ इश्यू ये हो जाता है कि हम काम के बोझ तले इतना दब जाते हैं कि अपनी मानसिकता को भी हम कमजोर मान लेते हैं कि हाँ, मेरे पास ढेरों काम है, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अपने आप को नहीं बदल पा रही हूँ, कोई मेरे साथ सपोर्ट में खड़ा नहीं है, तो मैं क्या करूँ। देखिए, हमारे साथ कभी भी कोई खड़ा हो ना हो, हम खुद ही अपने साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमें ही अपनी जिंदगी को जीना है। इतनी कीमती जिंदगी हमारी जो है, इसे हम ऐसे ही तो जाया नहीं होने देंगे कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारा एक ऐसा रूटीन है जो हर दिन चलेगा और अपनी जिंदगी पर्यंत हम इसे चलाते रहेंगे अगर हमने इसको चेंज करने का नहीं सोचा। तो आज ही आप अपने पूरे दिन के शेड्यूल को एक बार चेक कीजिए कि आप कहाँ कहाँ पर समय दे रही हैं। आप पाएंगी कि मैं सुबह उठती हूँ, उठने के साथ ही मेरे अंदर एक हड़बड़ी रहती है कि हाँ, मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, लेकिन कभी भी मैं अपने लिए 5 मिनट नहीं निकाल रही हूँ। तो आज सुबह से जब भी अगर आप 6 बजे उठती हैं तो आप कोशिश करेंगे कि 5 बजे उठें और वो 1 घंटा अपने ऊपर खर्च करना स्टार्ट करें। पहले आप अपनी एनालिसिस करना स्टार्ट करें, अपने मन को शांत करना स्टार्ट करें, अपने पूरे दिन की प्रायोरिटी सेट करना स्टार्ट करें, अपने लिए कितना आपको पढ़ना है वो सेट करना स्टार्ट करें। सुबह सुबह थोड़ी सी बुक खोलना स्टार्ट करें, कुछ लाइंस पढ़ना स्टार्ट करें। धीरे धीरे ये लाइंस कब घंटों में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हर काम की शुरुआत बहुत छोटे लेवल से होती है, लेकिन जब वो काम बहुत अच्छे से किया जाएगा तो उसका लेवल अपने आप बढ़ जाता है। आपको वहां पर अच्छा फील होने लगेगा। फिर आपको ये सोचना है कि हाँ, अब मेरा काम कैसे स्टार्ट करना है, कि किस काम को कितना समय दूं, कब कितने देर में मुझे इसे कंप्लीट करना है। जैसे हो सकता है आपको काम करने का रोज ही वो रूटीन फॉलो करने से आलस आता हो या फिर लगता हो क्या ही जिंदगी है, तो आज से इसे नई फीलिंग दीजिए। आप सोचिए कि फटाफट काम करती हूँ, जल्द से जल्द करना है, करना तो है, समझ में आ गई। और ये परिवर्तन कब होगा कि हाँ, काम में कटौती कब होगी, जब मैं अपनी लाइफ को बदलूंगी। तो अभी तक जब तक मैं इसको पूरी तरह नहीं बदल पा रही हूँ, तब तक मेरा क्या रूटीन है कि मुझे ये काम करना है, तो अब इस काम को इतना स्पीडली, इतनी जल्दी करके रखूं जिससे कि मैं अपने सारे समय को बाद में बचा लूं। जैसे झाड़ू लगानी है तो बिल्कुल आलस नहीं, जल्दी से लगा दी। रसोई का कोई काम कर रही हैं, उसे जल्दी से जाकर किया और काम को कंप्लीट कर दिया, तो पूरी तरह से आप अपना समय बचा लें। और इस दौरान भी आप एक्टिव रह सकती हैं। अपने कान में ईयरफोन डालिए और अपना जो भी टॉपिक है जिसे आपको पढ़ना है, जिसे आपको समझना है, उसे क्या कीजिए, आप सुनते रहिए। इससे आपकी पढ़ाई की रिदम बनेगी। आपको ये पता चलेगा कि लोग कैसे पढ़ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे अपनी इस डेली लाइफ में क्या एंजॉय करना चाहिए, कैसे अपने आप को मजबूत करना चाहिए। शिक्षा केवल हमें एक नौकरी तक नहीं पहुंचाती है, शिक्षा हमारी मानसिकता बदलती है। शिक्षा से हमें ये पता चलता है कि आखिर मेरी जो लाइफ है इसे मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, कैसे अपने लिए वो मतलब एक सही दिशा दूं, कैसे अपने लिए अर्निंग करूं, कैसे अपने आप को मैं संवारूं, क्योंकि हम अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं खो चुके हैं। जैसे आपने देखा कि मैंने लिखा है कि मैंने इस तरीके से रात रात भर जाग कर पढ़ाई की है। हाँ, अपने आप वो लेवल आएगा आपका कि जब आपको ये लगेगा कि मुझे केवल पढ़ने पे ध्यान देना है, आपकी नींद उड़ जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ, मुझे इस वक्त को अपनी पढ़ाई पे खर्च करना चाहिए, मुझे इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे इस तरीके से अपने आप को एक लेवल देना चाहिए। बहुत कुछ आपके सामने आने लगेगा। लेकिन अभी शुरुआत नहीं की तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप में से बहुत सी गृहिणियां कहेंगे कि मैम, मेरी उम्र तो ये हो गई है, मैं इस लेवल पर पहुंच गई हूँ, मैंने सब कुछ अपना पीछे छोड़ दिया है, अब मैं नई शुरुआत नहीं कर सकती। आप किसी भी फील्ड में अगर अपने आप को एक्टिव मानती हैं, जरूरी नहीं कि आपको टीचिंग लाइन में ही जाना हो या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम ही क्लियर करना हो, आप किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहती हैं तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। जीरो लेवल से आपको देखना होता है और आप आगे बढ़ जाती हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो सबसे पहले आज मैं आपको एक काम देके जा रही हूँ। अपनी पूरी लाइफ को एक बार पूरा रिकॉल करके देखिए, कहाँ पर क्या प्लानिंग थी, क्या सुनहरे सपने थे, क्या आप करना चाहती थी, क्या आप कर रही हैं। उस समय आपको एक निचोड़ सामने मिलेगा कि मेरा ये सपना था और ये मैंने पूरा नहीं किया, इसे मुझे करने का अगर वक्त मिलता तो मैं कर लेती। फिर उस सपने के बारे में सोचिए कि अब पूरा हो सकता है क्या। आपको दिखाई देगा कि वो पूरा हो सकता है और आप उसके लिए मेहनत कर सकती हैं। शुरुआत छोटी होगी लेकिन आप कर जाएंगी।
पूरे दिन में से आपको सुबह शाम दोपहर कैसे भी करके मैनेज करना पड़े आप करेंगी और पूरा समर्पण उसमें देते हुए आगे बढ़ेंगी। इस मामले में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन फिलहाल आज मैं आपको यही बता के जा रही हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस हो और उस पर बहुत अच्छे से विचार करें। आप बहुत अच्छा कर लेंगी और हमेशा आगे बढ़ जाएंगी। ऑल द बेस्ट।